शंकर जी बोले मैं अवश्य इसको प्रेम से आपको श्रवण कराऊंगा। इस कथा को श्रवण करने की कुछ विधि है। बोले क्या? बोले एकाकी भाव से कथा श्रवण करो। क्योंकि क्या होता है कि हम जब कथा सुनते ना तो शरीर तो कथा में होता है लेकिन मन हमारा इधर उधर घूम रहा होता है। कथा में होकर के भी हम हाजिर होकर के भी गैर हाजिर हो जाते हैं। बोले जब कथा सुनो तो फिर पूर्ण एकाग्र चित्त से। दूसरी बात, कथा सम्मुख बैठ करके सुननी चाहिए और कथा उसी को सुननी चाहिए जो कथा सुनने का अधिकारी हो। उस समय भगवान शंकर जी ने कहा अभी तो कली काल में हर किसी को सहज रूप से कथा सुलभ हो जाती है। तो पार्वती जी ने इधर उधर सम्मुख चहुं ओर देखा परंतु वहां कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। और इधर एक घटना क्या घटित हुई कि एक शुक का जो युगल पक्षी जो थे उनसे एक शुकी पक्षी से एक अंडे का प्रादुर्भाव हुआ। जोर जोर से बर्फीली हवा चलने लगी तो वो दोनों जो युगम पक्षी थे वो छोड़ करके उस अंडे को वहां से चले गए थे। दूर दूर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया तो शंकर जी अपने आसन पर बैठ गए। उन्होंने पार्वती जी से कहा देवी मैं तो भगवान की कथा सुनाऊंगा, मेरे तो नेत्र बंद हो जाएंगे। अब तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही मुझे कैसे ज्ञात होगा, इसलिए तुम बीच में का उच्चारण करना ताकि मुझे ज्ञात हो। पार्वती जी बोली ठीक है। अब इधर कथा प्रारंभ हो गई और बीच बीच में पार्वती जी का हुंकारा लगाती। शंकर जी समझते कि हाँ पार्वती ध्यान से इस कथा को श्रवण कर रही हैं। इधर कथा प्रारंभ हुई और एक दिन के बाद वो जो अंडा था ना जिसको उसके माता पिता युगम पक्षी छोड़ के चले गए थे उसमें से एक नन्हे से शुक का प्रादुर्भाव हुआ। अब यह नन्हा सा शुक पक्षी जो था यह उस कथा को श्रवण करने लगा। बड़े प्रेम से कथा हो रही है, पार्वती जी बीच बीच में हुंकार भरती हैं और कथा का प्रवाह आगे बढ़ता रहा। भागवत कथा के अंदर 12 स्कंद हैं। तो 10वें स्कंद की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और भगवान के कृष्ण के जन्म की कथा तो बड़ी आनंददायक है। तो पार्वती जी ने बड़ा रस लिया, बड़ा उनको आनंद हुआ। लेकिन जैसे ही 10वें स्कंद की कथा से एकादश में पहुंचे तो एकादश की जो कथा है वो बड़ी वैराग्यमयी कथा है, ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है। तो पार्वती जी को थोड़ा सा निद्रा ने घेर लिया। अब माताओं आप विचार करो कि हम जब दिन भर के काम करते तो थक जाते हैं ना, पीड़ा होती है, शरीर भी आराम मांगता है और घर में 2-4 मेहमान आ जाए तो लगता है कि और ज्यादा जिम्मेदारी बन गई तो हम थक जाते हैं, उनका भोजन इत्यादि बनाना पड़ जाए। पर पार्वती जी का तो एक नाम माता अन्नपूर्णा भी है और पार्वती जी वह अन्नपूर्णा माता तो सारे विश्व के भरण पोषण का कार्य करती हैं। तो उन्हें भी निद्रा ने घेर लिया। अब जब निद्रा आई तो माता ने बीच में हुंकार भरना छोड़ दिया। अब नन्हे से शुक पक्षी थी, वो विचार करने लगे कि माता जी को तो नींद आ गई, अब हुंकार नहीं भरी गई तो कहीं बाबा कथा सुनाना ना छोड़ दे। तो वह नन्हा पक्षी जो था बीच बीच में करके हुंकार भरने लगे। इधर जैसे ही कथा पूर्ण हुई तैसे ही भगवान ने बोले भागवत भगवान की। जैसे ही भागवत भगवान की जय कहा तैसे ही पार्वती जी के नेत्र खुल गए और वो कहते हैं हाँ प्रभु तो आगे क्या हुआ। भगवान कहते हैं आगे क्या हुआ, कथा तो पूर्ण हो गई। तो फिर कथा कौन श्रवण कर रहा था? शंकर जी तत्काल अपने आसन से खड़े हुए तो देखा एक नन्हा सा पक्षी बीच बीच में हुंकार भर रहा था। शंकर जी समझ गए कि ये पक्षी ही है जिसने कथा सुनी तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। पार्वती जी कहते प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? बोले कि नहीं, इसने पीछे से बैठ के कथा सुनी थी। शंकर जी जैसे त्रिशूल उठाकर के उसको मारने के लिए उद्यत हुए तैसे ही सुखदेव ने सोचा कि प्रभु अभी बड़े क्रोधित हैं, यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। तो सुखदेव जी ने ऐसी छलांग लगाई, ऐसे अपने पंख फैलाए कि
कैलाश से सीधे नीचे बद्रिका आश्रम है, और बद्रिका आश्रम में व्यास जी की पत्नी विटका देवी जमाई ले रही थी। सो व्यास जी के पत्नी के मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय हो। शंकर जी इधर उधर सुखदेव भगवान को ढूंढ रहे, परंतु वह कहीं दिखाई नहीं दिए। लौट करके आए, पार्वती जी कहते हैं कि प्रभु शांत हो जाओ, भगवान की कथा ही तो है ना। और बंधुओं, अगर श्री सुखदेव भगवान ने वह कथा ना श्रवण की होती तो फिर बताइए परीक्षित को कथा किसने सुनाई होती। और यदि परीक्षित को कथा ना श्रवण करने का अवसर मिला होता तो हम सब भी आज कैसे कथा श्रवण कर रहे होते। ये तो उसी घटना का ही सुपरिणाम है कि हम सब आज भी भगवान की उस परममयी मंगलमयी कथा को श्रवण करते हैं। और वैसे भी भगवान भोलेनाथ का तो क्रोध भी हम सबके लोकार्थ हुआ है, जिनका नाम क्या है, शिव। शिवम ददाति इति कल्याणम। जिस शिव के नाम को जिह्वा पे धारण करने से हम सबका मंगल हो जाता है, जो कृपा के सागर हैं, जो हम सबके जीवन को धन्य करते हैं, ऐसे किसी कंकड़ किसी पत्थर पर भी आप नर्मदा जी के जल चढ़ा दो तो भगवान आपका कल्याण कर देते हैं। ऐसा सबका मंगल करने वाले उन भगवान शिव को हम सब प्रणाम करते हैं। गर्भ में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अक्सर करके जो बालक होता है अपनी माँ के गर्भ में परिपक्व होकर के 9 मास में जन्म ले लेता है। यदा कदा कभी ऐसा भी होता है कि समय से पूर्व ही बच्चा 7 महीने में भी बच्चों ने जन्म लिया है, और अधिकतम 10 साढ़े 10 महीने में बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। पर सुखदेव भगवान समाज की तरह साधारण समाज के बालक थोड़ी हैं। ये 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में है। लोग कहते हैं कि जीवन में गर्भवासम सब दुखम भूतो न भविष्यति, कि मां के गर्भ में जीव मलमूत्र की उस थैली में, झिल्ली में उल्टा लटका रहता है। कहते हैं गर्भवासम सब दुखम भूतो न भविष्यति। मां के गर्भ में जो पीड़ा है वो ऐसी पीड़ा है जो भूतों और भविष्यति में भोगी नहीं जा सकती, कहा नहीं जा सकता। लेकिन श्री सुखदेव भगवान 12 वर्ष तक अपनी मां के उसी गर्भ में, अपनी मां के उस गर्भ को जिन्होंने अपनी तपस्स्थली बना लिया हो, बार बार मां कहती है कि पुत्र बाहर आ जा, तुझे देखने के लिए आंखें कब से तरस गई हैं। पुत्र कहते हैं मां बाहर नहीं आऊंगा, जगत की माया बड़ी बलवती है, मैं तुम्हारी कोख में ही आनंद में हूं। बार बार कहती है, पिता बार बार कहते हैं। तब व्यास जी कहते हैं पुत्र मैं तुम्हें वचन देता हूं कि भगवान की माया तुमको प्रभावित नहीं करेगी। तब भगवान श्री हरि ने स्वयं आकर के वचन दिया। तब श्री सुखदेव भगवान अपनी मां के गर्भ से बाहर आए हैं, और जैसे ही गर्भ से बाहर आए तो मां पुकार रही है, हा पुत्र रुको तो सही, सुनो तो सही। जन्म लेते ही जंगल की ओर जाने लगे। पिता पीछे पीछे, मां पीछे पीछे पुकार रही है, पुत्र सुनो तो सही, रुको तो सही। इतनी सुंदर उनकी रूप माधुरी, नील रंग, नील उनका वर्ण है, शंख जैसी गिवरा है, घुंघराली अलकावली है, इतने सुंदर कमल नेत्र उनके। जैसे भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन किया है ना, वैसा ही वर्णन श्री सुखदेव भगवान के लिए किया गया है, जिनके रूप को देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाएं, ऐसा श्री सुखदेव भगवान के पास रूप माधुर्य है। जन्म लेते ही नालो छेदन भी जिनका नहीं हुआ, वे वन की ओर जाने लगे तो पीछे पीछे मां पुकार रही है, पिता पुकार रहे हैं, हाँ पुत्र रुको तो सही। लेकिन सुखदेव पीछे मुड़कर नहीं देखते। पुत्र आगे आगे, पिता पीछे पीछे। तभी एक सरोवर में बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी।
श्री सुखदेव जी निकल के चले गए, लेकिन जैसे उन स्त्रियों ने व्यास जी को आते हुए देखा, वो जल्दी जल्दी तालाब से निकलकर अपने वस्त्रों से शरीर को ढकने लगी। तब व्यास जी कहते हैं कि अभी मेरा पुत्र निकल के गया, जिसको देखकर बड़े बड़े रूप माधुर्य से धनी भी लज्जित हो जाएं, उसको देखकर तुम्हें लज्जा ना आई, और मैं तुम्हारे बूढ़े दादा परदादा की उम्र को मुझको देखकर तुम लजाती हो। तो वो स्त्रियां कहते हैं कि व्यास जी, आपका पुत्र तो आप्तकाम पूर्ण काम है, उसको तो स्त्री और पुरुष के का भेद भी नहीं पता। उसने तो ये भी नहीं देखा कि सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही हैं, कि जीव जंतु स्नान कर रहे हैं, परंतु आपने तो देखा ना व्यास जी। उन स्त्रियों के द्वारा जब अपने पुत्र के उस बोध ज्ञान को प्राप्त किया, तो जो है ये दुखी होकर के लौट करके चले आए हैं। इधर श्री सुखदेव भगवान अरण्य में जाकर के भगवत भजन में लीन हो गए।